છોટાઉદેપુરના 65 વર્ષીય વૃદ્ધને કેરીની મજા માણવી મોંઘી પડી છે. કેરી ખાતી વખતે વૃદ્ધ કેરીનો ગોટલો ગળી જતા તે અન્નનળીમાં ફસાઈ ગયો હતો, જેના કારણે તેમને તાત્કાલિક અસરથી વડોદરાની ગોત્રીની સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. જ્યાં હોસ્પિટલના ફરજ પરના હાજર તબીબ ડોક્ટર હિરેન સોની અને તેમની ટીમે ચીરા કે ટાંકા વિના એન્ડોસ્કોપી દ્વારા સફળ ઓપરેશન કરી ગોટલો બહાર કાઢ્યો, જેનાથી વૃદ્ધનો જીવ બચી ગયો. ગોટલો ગળી જવાની આ ઘટના આસપાસના વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. पानी पीने के लिए या कुछ भी खाने के लिए पिछले 4-5 घंटों से असमर्थ था। देखने पे हमें लगा कि कुछ अन्ननली में या जो खाने की नली है उसमें कुछ गड़बड़ है, और पेशेंट ने भी बताया कि वो आम चूस रहा था तो उसका जो बीज होता है या गोटला बोलते हैं हम, वो निगल गया। हमने पेशेंट का एक्सरे और सीटी स्कैन दोनों ही करवाया, तो सीटी स्कैन में हमें देखने को मिला कि जो खाने की नली होती है उसके बीच वाले हिस्से में आम का बीज अटक गया था, जो ना ऊपर जा रहा था जो ना नीचे जा रहा था, और उसकी वजह से पूरी अन्न नली बंद हो गई थी, जिसकी वजह से पेशेंट कुछ भी खा पी नहीं रहा था। इस दर्दी को हमने दूसरे दिन सुबह इमरजेंसी में रविवार को दूरबीन से जांच की, और दूरबीन से जांच करने के बाद हमने पाया कि कैरी का या आम का जो गोटला होता है वो उसकी अन्ननली के बीच वाले हिस्से में फंसा हुआ था, और हम अपनी खुशकिस्मती मानते हैं कि हम उसको अच्छे से निकाल पाए बिना कोई कट किए या बिना कोई स्टिच लिए। છોટાઉદેપુરના 65 વર્ષીય વૃદ્ધને કેરીની મજા માણવી મોંઘી પડી છે. કેરી ખાતી વખતે વૃદ્ધ કેરીનો ગોટલો ગળી જતા તે અન્નનળીમાં ફસાઈ ગયો હતો, જેના કારણે તેમને તાત્કાલિક અસરથી વડોદરાની ગોત્રીની સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. જ્યાં હોસ્પિટલના ફરજ પરના હાજર તબીબ ડોક્ટર હિરેન સોની અને તેમની ટીમે ચીરા કે ટાંકા વિના એન્ડોસ્કોપી દ્વારા સફળ ઓપરેશન કરી ગોટલો બહાર કાઢ્યો, જેનાથી વૃદ્ધનો જીવ બચી ગયો. ગોટલો ગળી જવાની આ ઘટના આસપાસના વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. पानी पीने के लिए या कुछ भी खाने के लिए पिछले 4-5 घंटों से असमर्थ था। देखने पे हमें लगा कि कुछ अन्ननली में या जो खाने की नली है उसमें कुछ गड़बड़ है, और पेशेंट ने भी बताया कि वो आम चूस रहा था तो उसका जो बीज होता है या गोटला बोलते हैं हम, वो निगल गया। हमने पेशेंट का एक्सरे और सीटी स्कैन दोनों ही करवाया, तो सीटी स्कैन में हमें देखने को मिला कि जो खाने की नली होती है उसके बीच वाले हिस्से में आम का बीज अटक गया था, जो ना ऊपर जा रहा था जो ना नीचे जा रहा था, और उसकी वजह से पूरी अन्न नली बंद हो गई थी, जिसकी वजह से पेशेंट कुछ भी खा पी नहीं रहा था। इस दर्दी को हमने दूसरे दिन सुबह इमरजेंसी में रविवार को दूरबीन से जांच की, और दूरबीन से जांच करने के बाद हमने पाया कि कैरी का या आम का जो गोटला होता है वो उसकी अन्ननली के बीच वाले हिस्से में फंसा हुआ था, और हम अपनी खुशकिस्मती मानते हैं कि हम उसको अच्छे से निकाल पाए बिना कोई कट किए या बिना कोई स्टिच लिए।